मुखिया कुछ कर को सब कर लके मुखिया की अब गढ़वाल है, कोई नदी टूट जाए पुल तुल से बनावी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब की का मुखिया तो रिश्तेदार हैं की ना, इधर ना है पर गाँव के है। अच्छा गांव को। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि देखिए तो और कुछ काम हमारा काम कुछ भी ना कर लिए, ना कर ले, नहीं काम किया है, लेकिन चूंकि मुखिया ने काम किया सामाजिक रूप से उनके सब साथ करिए, सब मुखिया करिए करे है ना। अच्छा अच्छा, मैंने पर पंचायत में बोलावे हाँ, तो कखने रात बरात बोलो तखने चल जाए मुखिया। चलिए तो एक बात है, देखिए मैं अच्छा अच्छा मिला है, मैंने मुखिया काम किया। क्या काम किया? हाँ चाचा कि मुखिया काम किया? हमारा कोई काम नहीं किया। आपका कोई काम नहीं किया? नहीं किया। अच्छा ये तो पूछ रहे, मैंने क्या काम नहीं किया क्या? अब देखिए हाँ। वृद्धा पेंशन मिलता है क्या बरस में? 60 साल में। 60 में? हाँ 60 में। हमारा 15 हुआ है। अच्छा क्या कहना क्या है दादा? सुनिए वही तो कहते हैं कि 40-45 के मिलता है। और हमको अगर ज़्यादा 60 को मिलता है। 60 में। हाँ। तो हमको कितना हुआ? 60 नहीं खुला है। हाँ खुला होगा। टका ले देता है। मुखिया बोले थे क्या? मुखिया के बोलने थे, लिख के दिए थे। हाँ। तो कहाँ करा दिया? मिलता है 45 वाला के। और आप 45, देखिए इनका आरोप है 45 वाले को मिल रहा है और इनको नहीं मिल रहा। हाँ ये इनका आरोप है। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम लोग कुछ नहीं ना। अच्छा ये देखिए दादा बोल रहे हैं चाचा कि भाई इनको मिलना चाहिए वृद्धा पेंशन। 60 से पार देखने से लग रहा है 70-75 के होंगे, हालांकि ये हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब इनको नहीं मिला है ये उम्र। हाँ हमको कहिए 100 से ऊपर जा रहा है। लीजिए 100 का दावा कर रहे हैं। चलिए हाँ पूछिए ना। 105 कितना? 105 का दावा कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। 100 है। हाँ हाँ ठीक है। आप नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेजी टीवी और पंचनामा लेकर हम लोग आए हैं पिंडा टाड़ पंचायत, और इस पंचायत में जानेंगे क्या हाल है इस पंचायत का, पीर के मुखिया ने कितना विकास किया, गांव के लोग, पंचायत के लोग किस तरह का मुखिया चाह रहे हैं, किस तरह का मुखिया से आने वाले मुखिया से क्या उम्मीदें कर रहे हैं, तो ये हम लोग जानने के लिए जाए हैं। देखिए हरियाली दिख रहा होगा आपको। पिंडा टाड़ पंचायत में हम लोग पहुँचे हैं। भिंडी की खेती, इस गाँव की पहचान खेती के रूप में ही जानी जाती है, इस पंचायत की पहचान खेती के रूप में ही जानी जाती है। तो हम लोग अब पिंडा टाड़ पंचायत में आ गए हैं और लोगों से जानेंगे आज उस पंचायत का क्या हाल है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से आग्रह होगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर जरूर करें। चूँकि और एक बातें बड़ी खास मैं बोलना चाहता हूँ, कई पंचायतों का दौरा करने के बाद एक आरोप लगा रहा है, लोगों का कमेंट आता है कि लगता है मुखिया से पैसा ले लिए विपक्ष से। तो एक दावा यहाँ करना चाहता हूँ, पिछले 20 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, ये 20 सालों में किसी भी शख्स ने ज़िंदगी में कभी भी इमरान आलम को 5 रुपए दिया होगा तो उनकी गुना। आपको ओपन चैलेंज करता हूं कि साबित कर सकते हैं तो करें, वरना इस तरह का आरोप नहीं लगाएं। हम लोग जब पंचायत में आते हैं तो जो जनता की राय होती है वो आपके सामने रखते हैं। कुछ लोग मुखिया के समर्थन में बोलते हैं, कुछ लोग विरोध में बोलते हैं, लेकिन कमेंट जब आता है कि बिक गए, हालांकि कमेंट कीजिए, आप लोग का अधिकार है, लेकिन ऐसे कमेंट नहीं कीजिए जो दिल हम लोग इतना कड़ी मेहनत करते हैं। तो आज मैं 20 सालों की पत्रकारिता में आपको चैलेंज करता हूँ कि 20 सालों में किसी ने भी 1 रुपया दिया होगा या किसी से हम लोगों ने मांगा होगा, अगर साबित कीजिएगा तो 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। यहाँ ऐलान करके जा रहा हूँ कि 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, साबित कर दीजिएगा कि किसी ने हमको 1 रुपया दिया है या किसी से मांगा है, किसी से जबरन किया है। ये हम लोगों का काम नहीं है। आप लोग मैंने पत्रकारों को बदनाम करना बहुत आसान काम हो जाता है कि भाई इसके तरफ गए तो वो उसके तरफ गए। आम जनता जो बोलती है हम लोग वो दिखाते हैं। तो थोड़े कड़े लफ्ज हो गए, चूँकि दर्द हम लोगों को भी होता है, चूँकि जब कमेंट आता है तो इस पक्ष के लोग कहते लगता है पैसा ले लिया, उस पक्ष के लिए, तो इसलिए मजबूरी में कहना पड़ा। और जो मैंने कहा उस पर कायम हूँ कि अगर किसी ने 20 वर्षों में ये साबित कर दिया कि किसी से हमने 5 रुपये मांगा या किसी ने दिया और हमने रख लिया, तो आपको 1 लाख इनाम दूंगा। लेकिन इनाम घोषणा करना होगा, साबित करना होगा कि हमने किसी से मांगा या किसी ने दिया तो हमने रख लिया। खैर चलिए, आप लोग जेजी टीवी के साथ जुड़े रहें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आइकन घंटी दबाइए और आइए अब जनता की राय जानते हैं। देखिए वहाँ कुछ लोग बैठे हुए, आ जाओ आप। भाई कौन पंचायत है? इसी पंचायत के हैं क्या? नहीं, हम है तेलोनारी पंचायत का। अच्छा ये पंचायत के नहीं है? नहीं। अच्छा चलिए आइए आइए, आप थोड़ा सा आ जाइए। देखिए आ रहे हैं, लाओ आ रहे हैं, आ जाइए। हम लोग भी उधर आ ही जाते हैं, लेकिन चलिए आप ही आ जाइए उधर ही। आ जाइए आ जाइए, आइए
देखिए क्या लगाए हैं यहाँ? ये है भिंडी। भिंडी है। हाँ। पानी कहाँ से आता है? पानी है कुआं से लाते हैं। नदी सूख गया है भाई, दिखाओ नदी से, दिखाओ देखो पूरा नदी सूख गया है। सूख गया। ऐसी तो हमेशा सूखता है क्या? इस साल सूखा? हाँ, ये सूख जाता है बराबर। सूख जाता है हर साल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चुनाव अब 6-7 दिन बाकी है, पता है ना? हाँ। तो अभी जो वर्तमान में मुखिया थे आपके, क्या विकास का काम उन्होंने किया कि नहीं किया? किया, विकास का काम किया बहुत किया। हाँ। या क्या क्या किया? यही अलोनी कॉलोनी सब दिया और सब जो होता है सब किया। ओ अच्छा अच्छा। कुछ लिया हुआ भी क्या? नहीं, कुछ नहीं लिया, कभी नहीं। जब फोन कर देते हैं तुरंत आ जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा लोकनाथ लोकनाथ महतो जी। लोकनाथ महतो जी, क्या क्या काम हुआ आपके पंचायत में? क्या क्या काम हुआ? ये गार्डवाल ये सब हुआ, नली बना, हाँ यही सब हुआ। आपका भी कुछ काम हुआ क्या? नहीं, हम कोई काम ही नहीं था हमारा, तो क्या मैंने आपका कोई काम नहीं हुआ, आपने कुछ काम नहीं कराया, फिर नहीं। मुखिया की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, काम किया मुखिया ने। कौन थे मुखिया, कौन है? ये है कंचन वर्मा। कंचन वर्मा। माने उन्होंने काम किया और आपने अपना कोई काम नहीं कराया। नहीं। देखिए एक बात तो है, अगर इन्होंने अपना कोई काम नहीं कराया और मुखिया की तारीफ कर रहे हैं, तब लगता है निस्वार्थ भाव से तारीफ हो रही है। आइए चाची कुछ बोलेंगे दीदी हमारी। पूछते मुखिया कुछ कर को सब कर लके मुखे में। की अब गढ़वाल है, कोई नदी टूट जाए पुल तुल से बनावी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब की का मुखिया तो रिश्तेदार हैं की? ना इधर ना है, पर गाँव के है। अच्छा गाँव को। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि देखिए तो कुछ काम हमारा काम कुछ भी ना कर लिए, ना कर ले, नहीं काम किया है, लेकिन चूंकि मुखिया ने काम किया सामाजिक रूप से उनके सब साथ करिए, सब मुखिया करिए। करे है ना? अच्छा अच्छा। मैंने पर पंचायत में बोलावे दिया हाँ, जा। तो कखने रात बरात बोलो तखने चल जाए मुखिया। चलिए तो एक बात है, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि फिर लोग कहेंगे कि देखिए पता नहीं इधर गए कि उधर गए। ये सीधे रूबरू हम लोग हो रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका हाल। चलिए कहीं और चलते हैं, देखते हैं क्या हाल है। चाचा क्या उत्साह है मुखिया चुनाव में? उत्साह क्या है? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा अच्छा। काम हुआ है पंचायत में? ज्यादा कम हुआ है। हाँ कोई काम बाकी नहीं। हाँ। क्या क्या चाचा? हम नाम नहीं जाने, कौन चीज पूछे बोलिएगा, कौन चीज हम बोले। क्या काम हुआ? नली बना, गली बना? हाँ, वो सब हो गया। देखिए नली भी बना है। हाँ। गली भी पीसी है। हाँ। घर घर के नली जो गली है वो भी बना है। आवास मिला? आवास घर हमको हाँ, हर लोगों को, गांव वाले लोगों को? बहुत लोग को मिला है। आपको? हमको मिला है, कुआं है, अच्छा। पीसीसी है। हाँ। और देखिए झूठ काल पड़ेंगे हम। हाँ। ये है, बाथरूम है। अच्छा मिला है। मैंने मुखिया काम किया? क्या काम किया? हाँ चाचा, झूठ कैसे पड़ेंगे? कि मुखिया काम किया? हमारा कोई काम नहीं किया। आपका कोई काम नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, ये तो पूछ रहे मैंने क्या काम नहीं किया क्या? अब देखिए हाँ। वृद्धा पेंशन मिलता है क्या वर्ष में? 60 साल में। 60 में। हाँ 60 में। हमारा 15 हुआ है। अच्छा क्या कहना क्या है दादा? सुनिए, वही तो कहते हैं कि 40-45 के मिलता है। और हमको अगर ज़्यादा 60 को मिलता है। 60 में। हाँ। तो हमको कितना हुआ? 60 नहीं खुला है। हाँ खुला होगा। टका दे देता है। मुखिया बोले थे क्या? मुखिया के बोलने थे, लिख के दिए थे। हाँ। तो कहाँ करा दिया? मिलता है 45 वाला के। और आप 45, देखिए इनका आरोप है 45 वाले को मिल रहा है और इनको नहीं मिल रहा है। हाँ। ये इनका आरोप है। हाँ। तो मैंने आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम लोग कुछ नहीं ना। अच्छा, ये देखिए दादा बोल रहे हैं चाचा कि भाई इनको मिलना चाहिए वृद्धा पेंशन। 60 से पार देखने से लग रहा है 70-75 के होंगे, हालांकि ये हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब इनको नहीं मिला है ये। काका ये उम्र हाँ? हमको कहिए 100 से ऊपर जा रहा है। लीजिए 100 का दावा कर रहे हैं। चलिए हाँ पूछिए ना। 105 कितना? 105 का दावा कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। 100 है। हाँ ठीक है। आप सही बोल रहे हैं, हम अपने शब्दों में बोल रहे हैं। तो 105 आई। इनका कहना है कि इनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा। ये काबिल है मानो कोई काम हम लोग को नहीं किया, हमको नहीं देता है। तो हमारे घर में नहीं, सब घर मिलता है। तो हम लोग घर में क्यों हुआ इसको? अच्छा, मैंने और लोग को मिला, आपको नहीं मिला? हाँ, तो सब्सिडी में देता है कि नहीं देता है? हाँ। कि हमको एको कॉलोनी नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया, वृद्धा पेंशन नहीं दिया। तो कौन मुखिया है? देखिए इनका कहना है कि इनको कुछ नहीं दिया ना। कल वृद्धा पे वोट दिए में दिए। हाँ।
एक बेर नहीं 2 बेर, हाँ, मगर हम लोग को मिला वो 4 बेर। ये कहना है इनका कि 2 चुनाव में इन्होंने वोट दिया उनको, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। बहुत गुस्से में है मुखिया के प्रति। तो यही मिला जुला अभी रुझान। अभी और जगह हम लोग चलेंगे और लोगों से मिलेंगे, चलते हैं कहीं और। देखिए यहाँ भी कुछ लोग खेती में लगे हुए, उनसे भी जानेंगे। हाल आइए, इधर आ सकते हैं इधर? हाँ हाँ, पूछ लेते हैं। चलो आ जा संतोष, धीरे धीरे ना ली नाला टप के भाई। ये देखो धीरे धीरे। अच्छा, हाँ, इधर देखिए पानी बता रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, कहाँ यहाँ रास्ता फिर है नहीं? आप हाँ आ जाइए, आप इधर आ जाइए। देखिए आइए। नहीं यहाँ संतोष, हाँ यहाँ अंदर घुस के। ठीक है, हाँ जगह है। थोड़ा सा आ जाइए। आइए, इधर ही बात करने में तुम्हें अच्छा लगेगा। आइए, इधर से आ जाइए। अच्छा, इधर दिखा संतोष। हाँ चलो ठीक है, हाँ चलो वहीं रुक। आइए। देखिए वो किसान आ रहे हैं। किसान एक ठो है। आइए, थोड़ा जाना उधर पूरा। हाँ ठीक, आइए। देखिए ये एकदम प्योर ये पिंडा टाँड़ जो गांव है ना, वो किसानों का गांव है। आधा शहर को सब्जी यहाँ से आपूर्ति की जाती है और लगातार आप लोगों को किसान मिलते जाएंगे। आ जाइए थोड़ा सा, आप भी है ना। हम चुनाव है 14 तारीख को, है ना। आप एक चीज़ बताइए, मुखिया ने विकास किया? विकास को बहुत कम किया है। क्या किया और क्या नहीं किया? क्या होना चाहिए था? होना चाहिए, हम लोग का रास्ता चाहिए। हाँ, कानूनी चाहिए। हाँ, मेन तो हम लोग का रास्ता का जरूरी ज़्यादा है। अच्छा, रास्ता नहीं है? रास्ता थोड़ा कमी है। अच्छा, और कुआं का थोड़ा दिक्कत है किसान को। अच्छा, इस गांव किसानों का गांव है और कुआं का दिक्कत है। अच्छा, कुआं नहीं बनवाया? नहीं। तो कुछ लोगों ने कहा बहुत काम किया मुखिया ने। बहुत काम किया है। नरेगा वाला कुआं लेते हैं हम लोग। हाँ, तो नरेगा का पैसा ढंग से नहीं आता है। अच्छा, नरेगा का पैसा नहीं आता? 35 फीट कुआं सरकारी योजना रहता है। हाँ, कुआं 45 फीट हम ले गए। हाँ, एक बाद भी पैसा ढंग से नहीं आया। और पैसा नहीं आया? नहीं ये देखिए क्या है, काहे नहीं आया, पता किए थे? पता किए, बोलता है कि ये आगे से ग्राम सेवक नहीं देता है, वीडियो नहीं वहीं करता है, वहीं हो जाता है। मैंने 45 फीट कुआं कोड़ने के बाद भी आपको पैसा नहीं मिल पाया? अच्छा, तो एक बाद भी कुआं बांध के रखने से हमको 15 फीट बांध के रखे, 18 फीट 45 फीट कुआं ले गए हम लोग पखल वाला। अच्छा, तो एक बाद भी पैसा हम लोग को पूरा नहीं आया। पैसा नहीं आया, मैंने पैसा वहीं फंस गया। हाँ, उसी बात नहीं रहेगा। कुआं किसान अब हाँ जो ले लिए हैं फिर लेने नहीं खोजते हैं कि हिम्मत होगा किसान को तो या अपने से कुआं काटेंगे। देखिए ये इनका कहना है कि नरेगा का कुआं इन्होंने कोड़वाया, 35 फीट कोड़ाना था, 45 फीट कोड़वा दिया और बंधवा भी दिया, लेकिन उसका पैसा नहीं है पाया। अब ये कह रहे हैं किसान की जब अपनी हिम्मत होगी तो कुआं बनवावेंगे, वरना नरेगा से कुआं नहीं लेंगे। और यही वजह है कि ये मुखिया से थोड़ा सा नाराज नजर आ रहे हैं। इसी बात है, कुआं मुखिया देता है तो भी लेने तैयार हम लोग नहीं हैं। और मुखिया देता है तो भी देने के लिए तैयार नहीं। मुखिया से ये तो हुआ नरेगा की बात। नरेगा की बात हुआ, फिर मुखिया एमए बनाता है, ग्राम सेवक एमए बनाता है। हाँ। किसान है, खेती में हम लोग लगा हुआ रहते हैं, वो लोग उतना घूमने नहीं पाते, इसी बात पैसा हम लोग ढंग का आता नहीं है। मैंने ये इनका भी कहना है कि किसान है ये, और किसान है तो खेती में लगे रहते हैं, इनको कार्यालय उतना दौड़ने का समय नहीं मिल पाता है। और जब कार्यालय का चक्कर नहीं लगाएंगे तो इनके कुआं का या इनका किसी काम का भुगतान नहीं हो पाता है ना। हाँ। क्या लगाए हैं अभी लगाए हैं, भिंडी लगाए हैं, करेला लगाए हैं। हाँ, भिंडी लगाए हैं, करेला लगाए हैं, कद्दू लगाए हैं। अच्छा, झींगा लगाए हैं। क्या? अच्छा, ये क्या है ये हाथ में आपका? ये मशीन है दवा छिड़काने वाला। दवा छिड़काने। कितना मेहनत करते हैं खेती में? खेती में जितना मेहनत करते हैं क्या हम लोग को फायदा नहीं होता है, प्लस किसान है तो हम लोग को नौकरी नहीं तो करने होता है। हमें फ़ायदा नहीं है किसानी में, लेकिन चूंकि नौकरी नहीं है इसलिए मजबूरी में खेती कर रहे हैं। लेकिन देखिए हरियाली तो आप लोग फैलाए हुए हैं। हरियाली फैलाए हुए हैं कि जब नहीं होता है तब खाने तो ढंग से खुलता है, बाल बच्चा पढ़ाने के लिए तो ढंग से मिलता है इसी से। अच्छा, इसी खेती से कम ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं है, लेकिन खेती के इसलिए करते हैं कि खाने को हो जाता है, बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था हो जाता है। आगे क्या करेंगे इस बार चुनाव में? ये आगे क्या चुनाव करेंगे, जो हाजिर है हम लोग का ये एक वोट का मालिक है, ये एक वोट तो किसी को हम लोग को देना है। पुराना कि नया?
अभी वो विचार हम लोग नहीं बनाए देखिए हैं। ये देखिए अभी विचार ये पुराना या नया ये अभी बताने से इनकार कर रहे हैं। जागरूक वोटर कहा जा सकता है कि इनके साथ जाएंगे। मुखिया से क्या नाराज़गी थी ये भी इन्होंने बता दिया, और नए के साथ जाएंगे या पुराने के साथ ये बताने को अभी तैयार नहीं है, लेकिन मिजाज तो बनाए होंगे ना। ब्याज तो बनाए हैं, जब वोट का इज़हार है तो एक वोट तो किसी को हमको देना है। अच्छा, खेती से कितना कमा लेते हैं? खेती कितना कमाते हैं साल भर में? वही 50,000 60,000 कमाते हैं, और कितने कमाएंगे? 60,000 साल भर में, यानी 5,000 महीने। अब 5,000 महीने में ये बच्चों को पढ़ाए कि खाए या परिवार चलाए? सरकार को किसानों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए कहीं और चलते हैं। ये दुर्भाग्य है गांव का। देखिए इतना बड़ी नदी है, सूख गया। लोग ग्रामीण लोग एक गड्ढा करके पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं और पानी से खेती करना चाहते हैं। इसी बीच हमारे साथ कुछ लोग आए हैं गांव के। आइए इनसे जानते हैं, पहले इस नदी के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद चुनावी हलचल। नदी सूख जाता है हमेशा क्या? हाँ, नदी सूख जाता है। इसके लिए कुआं भी ऊपर में किया हुआ है, भाल का कुआं 2-2 ठो है उधर। सिंचाई के लिए भी है, आगे भी कुआं किया हुआ है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी कुआं हो जाएगा। काहे कुआं? नदी तो सूखना नहीं चाहिए। नहीं, नदी सूख जाता है क्योंकि नदी में अब जो है बालू की मात्रा कम बचा है। अच्छा, या उसमें जो है पानी का रेत धीरे बालू बढ़ता जा रहा है, वो उठ रहा है बालू। तो बालू का उठाव बंद होना चाहिए। अब बंद हो गया है, बालू नहीं उठ रहा है। नहीं उठ रहा है? नहीं। अच्छा, जो उठ रहा है उधर से नदी का डाउन ज्यादा है ना। पानी जब खेत से आता है बहाव तेजी से, तब तो पानी बालू बहा ही जाएगा थोड़ा। अच्छा चलिए, ये तो हो गया नदी और बालू की बात। और चुनावी बालू की बात करें, कौन पंचायत से हैं आप? पिंडा। क्या नाम है आपका? जोगेंद्र प्रसाद वर्मा जी। क्या हाल है पंचायत का? बहुत अच्छा है। मैंने विकास बहुत अच्छा विकास किया है। क्या क्या विकास किया? पीसीसी है, कुआं है, तालाब है, कॉलोनी है, हर चीज हर आदमी को भरपूर मात्रा में दिया। नहीं, अभी तो कुछ लोग बोला कुछ नहीं दिया। नहीं, वो देखिए बोलने वाला बोलेगा, लेकिन आप जाके खुद साइड पर जाके देखिएगा, जाहिर है, तब आपको मालूम पड़ेगा। देखिए यहाँ आपके गांव में आए, इसका मतलब जा रहे होंगे। नहीं ठीक है ना, आपके गांव में जगह पर ये रोड देखिए, ये रोड बना हुआ नहीं था। अभी रोड देखिए सामने है। ये रोड इतना एक पैसा गहरा था, देखिए पिच रोड यहाँ से हुआ सीधा एकदम पास किया हुआ है रोड। अच्छा, ठीक है। मैंने विकास बहुत विकास किया। क्या बोलते? हाँ सर, विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा सदानंद वर्मा जी। मुखिया वर्मा है इसलिए अपना समर्थन कर रहे हैं? ऐसा बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं बात नहीं है। आज हमारे काम हुआ है, हम लोग देख रहे हैं, काम हुआ है, ठीक हुआ है, हर जगह ठीक है। मैंने काम बहुत काम किया है। मेरा 7 पंचायत है, 7 पंचायत में भी आप जानकारी कर सकते हैं कि कैसा क्या। सबसे ज्यादा पिनाटाड़ा में काम हुआ है। पिनाटाड़ा है, कदरवाई, पिनाटाड़ा पंचायत में पूरा काम हुआ है। हर जगह हुआ है। अच्छा, नहीं ठीक है, हम लोग वही तो जानने निकले हैं। नहीं, हम लोग निकले वही जानने के लिए थोड़े भाई, है ना। मैंने कहा आप मुखिया के काम से संतुष्ट हैं? पूरा संतुष्ट है। पूरा संतुष्ट। देखिए मैंने कहा कि गांव में अभी तरह तरह के लोग मिलेंगे, कुछ लोग संतुष्ट मिलेंगे, कुछ असंतुष्ट मिलेंगे। तो राजनीतिक में होते रहता है। जी ठीक है। तो ये आने वाला समय बताएगा कि इस गांव के लोग क्या फैसला करते हैं, इस पंचायत के लोग। हम लोगों का काम होता है कि लोगों का बस जानना, तो हम लोग जान रहे हैं। अभी चलिए और कहीं और किसी गांव में चलते हैं। गांव के लोग बैठे हुए हैं। क्या हाल चाल? प्रणाम सर। अरे हमको ये बताइए ने, चुनाव है ना, मुखिया अभी चुनाव है। वो तो बात तो नया के साथ जाइएगा कि पुराने के साथ? वो अभी कैसे बता सकते हैं सर? अगर अभी कैसे बताएं? जिसका किस्मत होगा वही निकलेगा। वो तो खैर किस्मत होगा। अगर हम कह दें यार कैसा यह मुखिया जीत जाएगा, तब तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो सो हम नहीं कर सकते अभी। नहीं कैसे कहेंगे? अच्छा, एक चीज बताइए, कुछ काम हुआ पंचायती में? काम हुआ? कैसे नहीं हुआ? काम तो बहुत हुआ। काम हुआ? नरेगा का कुआं मिला, गोहाल मिला, शौचालय मिला, क्या बोलते हैं उसको, कॉलोनी जो मिलता है ना, वो भी मिला। सुनिए सर, हम लोग बुढ़बा आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एक बात है, मुखिया को अगर यदि हम किसी तरह से अगर हमारा बुराई काम करेगा, उसको 4 को गाली दे देते हैं, लेकिन फिर घुमा के नहीं कहने आता कि फलाना आदमी हमको गाली दिया। मतलब सीधा मुखिया है, तो वही है, सीधा मुखिया है। क्या कहें हम लोग जो बोलते हैं कर देता है। क्या नाम है आपका? अर्जुन वर्मा। और आपका?
नाम बताने से क्या होगा सर? सब बता दिए, नामा बताने में क्या दिक्कत है? हाँ सब बता ही दिए। कहे लो इतना वो ठीक कीजिएगा कोई। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैंने काम हुआ है ये आप मान सकते हैं ना। कोई सब अच्छा एक बात, यहाँ के मुखिया नहीं बोल रहे, बहुत जगह मुखिया गए, बहुत जगह तो बोला 20% लिया तो 20,000 कलोनी में लिया तो इसमें 1,000 लिया। एक बात क्या सर, जब हम देबे नहीं कि हम कैसे बोलेंगे? हम पूछ रहे इस पंचायत में तो अभी नहीं बात हुआ है। और पंचायत में जब गए ना तो बोला मुखिया उसमें 20,000 कलोनिया में ले ललके, बहुत जगह लेता होगा। ऐसे ऐसा नहीं है यहाँ। नहीं हम लोग ऐसा हुआ नहीं तो हम क्या बोलेंगे हुआ है? नहीं ना। अच्छा अच्छा चलिए ये देखिए अगर इन लोगों का जानते हैं आप लोग सरकारी आदमी है। हाँ। ये हम समझ गए हैं। हाँ, लेकिन उतना हम कहीं बोलेंगे हम। हाँ देखिए दीदी हमारे दीदी से बोलेगी मुखिया की रंग है मुखिया ठीक है किरण काम कर के काम ना कर के अभी देखे रोड गले एकदम नल्ला। अच्छा से देखे पक्की बना दल के अभी हमने के कितना जब सुविधा होवे। अच्छा खेत जब बिंडा लगे तो नलवा में बजेलिए गाड़ी। हाँ अभी देखे बजाइए रोडवा पर इनके हाँ मैंने काम कर के काम कर ले तो आप आछे पैसा कोई लल के काम हम ना हमने पैसा ना ले ना लल के ना हमने एक बात तो समझ में आ रही है ना, जो बहुत लोग अभी बहुत तरह के लोग हैं कि दो तरफा लोग होते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन अभी तक इस पंचायत में तो ऐसा आरोप नहीं लगा कि काम हले कोई जाना है जल्दी और हम पढ़ल लिखल ना होते ना जानिए लेकिन तो डिहाम काम हो गया हमर डिहाम काम ढेरी भले देखे डोभा भले गोहाल सबके बनले। अच्छा ऐसे कॉलोनी हमने के ज्यादा पास हो लेने है कॉलोनी है ना कहाँ पर गाँव पूरे बनल है 3-4 गो बनल है तोर मिल रहे तो ना। अच्छा देखिए एक बात है कि इनको नहीं मिला है फिर भी मुखिया की तारीफ ऐसा नहीं होता कि मिलने के बाद तारीफ नहीं करे ना मिलने तोरो ने ना मिलल है मुखिया लिखे ले ना लिखे ले गोहला लिखे ले नहीं कहा ले 6,000 मांगे ले 6,000 ना हले ना दलिए ना भले। अच्छा देखिए पैसा की बात तो आई 6,000 तो मांगे करो वडवा वाले ने मुखिया ना मांगे जे लिखे होते हैं। अच्छा वडवा वाले लिखे है ना जे लिखे होते हैं मांगे 6,000। अच्छा देखिए मुखिया नहीं मांग रहा वार्ड वाला मांग रहा सबके देखे हम लोग भी करे कि अब हमरो लिख दे तो जे लिखल के कि आप 10,000 लागतो। देखिए पैसा है ना गोहला ये कहाँ से देखिए आया ना बात कि पैसे ना है तो कहाँ से इधर तो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग रहा था, लेकिन एक बात है कि 6,000 पहले मांगे लो। हाँ तो तखने ना दिलिए यार अब जब सबके आ गए तो सोचे 6,000 दे देवे हमरो करा दिए तो अब वह आदमी के ना अब 10,000 लागतो। ये मैंने मान गए कि भ्रष्टाचार में हमको जाना पड़ेगा, बिना 6,000 का होने वाला नहीं है और 6,000 देने को तैयार हुई तब 10 हो गया था। अब की होते वड़वक वार्ड नहीं वैसे जब कुछ अच्छा एक गांव का आदमी मुखिया न है वार्ड वाला है वो गांव वाला है। अच्छा देखिए एक बात है भ्रष्टाचार है लेकिन मुखिया और वार्ड नहीं किया, कोई तीसरा आदमी है जो 6,000 में देने को तैयार था। देखिए बकौल इनका आरोप है और ये एकदम अड़ी हुई थी कि नहीं देंगे 6,000 फ्री में कराएंगे मुखिया, लेकिन अब जब देखा पूरा समाज दे दिया हम काहे बाकी रहे तो चलो भाई दे देते हैं 6,000 रुपया। और हाँ हम समझ रहे हैं अब 6,000 ये तो बोल रही कि अब 6,000 में हम तैयार हुए तो 10,000 हो रहा। ये भ्रष्टाचार झारखंड में इतना आसानी से नहीं जा सकता। चलिए कहीं और चलते हैं और जानते हैं जनता का हाल। पंचायत पिंडाटाण का दौरा लगातार जारी है। हम लोग देख रहे हैं किस तरह के हम लोग देखिए छोटी सड़कें ख़राब है, अब सड़कें ख़राब हुई है और यहाँ हम लोग दौरा कर रहे हैं और लोगों से लगाए हैं खेत में भिंडी है, झींगा है, खीरा है, बोड़ी है, कद्दू है। अच्छा तो पूरा गांव के लोग मैंने मेहनती है। हाँ पूरा पिंडाटाण पूरा मेहनती है ना। अच्छा एक चीज़ बताइए हमको, पानी कहाँ से लाते हैं? पानी जैसे है देखिए नदी में तो पानी है नहीं। हाँ पानी हम लोग देखा नदी सूख गया तो उसमें जेसीबी से गड्ढा करा देते हैं। अच्छा और उसके माध्यम से हम लोग पानी लेते हैं। तो वहाँ से उतना दूर से पानी यहाँ लाते हैं? और एक कुआं दिया है जो कुआं में पानी है उसी से थोड़ा होता है, जो कम पड़ जाता है तो नदी से ही लाना पड़ता है। लेकिन खेती करते हैं, खेती में फायदा है? अच्छा देखिए फ़ायदा तो नहीं है लेकिन कहने का मतलब मजदूरी किसी के यहाँ जो करने जाएंगे उससे अच्छा है कि अपना खेती करें। अपनी खेती करें, किसी के मजदूरी करने जाएंगे तो एक आध तो हम ये तोड़ के देखते हैं। ये देखिए ये बोड़ी है ना। हाँ ये बोड़ी, ये हम लोग क्या पता नहीं बाहर झारखंड के बाहर क्या बोला जाता है इसको, हम लोग बरबट्टी बोलते हैं। बरबट्टी। अच्छा हाँ बहुत टेस्टी कच्चे में। हाँ अच्छा ये बताइए चुनाव आ रहा है। बोलिए तो अब क्या हाल है? चुनाव देखिए अभी तो सब पार्टी अपना अपना जोर शोर में है। अब देखिए जिसका किस्मत में तेज हो। किस्मत ना हमको ये बताइए ना, किस्मत तो खैर है, मुखिया जो अभी था विकास किया? देखिए विकास तो किया है। हाँ ऐसा नहीं कि विकास नहीं किया है। देखिए ये रोड पहले था नहीं जिस रोड पर आप जा रहे थे। अच्छा ये रोड मुखिया का ही देन है। अच्छा
मुखिया जीता, इसको रोड बनाया, उसके बाद इसमें पीसीसी पक्कीकरण हुआ। तो ये सब मुखिया का ही देन है। तो विकास तो मुखिया किया ही है, और 2-3 नरेगा कुआं भी दे रहा है बहुत जगह पर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बहुत जगह हम लोग गए, कई गांव गए, तो यहाँ अभी आए हैं तो लोग कहता था मुखिया लोग जो है ना कॉलोनी में 20,000 लिया, इसमें 10,000 लिया, 5, यहाँ भी यही मामला था क्या? देखिए, कहने की बात है कि जितना भी अफसर है बिना लिए दिए तो कुछ काम करेगा नहीं। अच्छा, हाँ। तो अब अंदर से दीजिए या बाहर से दीजिए, लेकिन देना ही पड़ेगा आपको, तभी काम होगा। कहीं भ्रष्टाचार झारखंड है। अच्छा, इसलिए मुखिया के ऊपर काहे आरोप लगाइए? गोली भी खा रहे हैं हम। हाँ, इन किसान का नुकसान कर रहे हैं। नहीं, नुकसान नहीं खाइए। कहने मतलब मुखिया के ऊपर आरोप लगाने से कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि पूरा झारखंड भ्रष्टाचार है, ऊपर से लेके नीचे तक है। जब वीडियो मांग करता है तो मुखिया मांग करता है, वीडियो मांग नहीं करेगा तो मुखिया काल मांग करेगा। देखिए, खेत में रहने वाला किसान भी ये जान रहा है कि भ्रष्टाचार है। कैसे पता है सब चीज़ आपको? हम भोगे हैं ना, इसीलिए। क्या भोगे आप? हम नरेगा का कुआं लिए थे, मान लीजिए हम घुस नहीं दिए तो हमारा पैसा रुक गया, क्लोज हो गया। पैसा नहीं मिला क्या? नहीं। कितना पैसा मिला और क्या नहीं मिला? 352 का कुआं था, उसमें 270 मिला, बाकी सरकार खाता में चला गया। देखिए, 3,52,000 का कुआं था, अच्छा, 2,70,000 मिला। देखिए, कुआं... किसानों का गांव है, पानी की आवश्यकता इस गांव में है। आप जमीन दिखाओ संतोष, कितना इस गर्मी में, 1 मिनट देखिए, ये गर्मी में देखिए भींगा हुआ ज़मीन, आप समझ सकते हैं कि कैसे भिंगाया होगा यह किसान कैसे भिगाया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, और तब जाके खेती होता है। और उसके बाद ये लोग कितना कमाते हैं ये भी जान लेंगे। देखिए, पंचायत चुनाव अपने जगह है, कितना कमा लेते हैं इसे? देखिए, रोज़ाना अगर सही भाव मिला बाज़ार में तो 700-800 रुपया, 700-800 रुपये पर डे हो जाता है। कितने लोग खटते हैं इसमें? तो पूरे परिवार काम करते हैं। मैंने पूरे परिवार के खटने के बाद 700 से 800 रुपया इनको मिलता है। ये पर डे का इतना संतुष्ट है? इतना है क्या? अगर संतुष्ट नहीं तो इसके अलावा और कुछ तो है ही, चारा। देखिए, संतुष्ट नहीं है, लेकिन इसके बिना देखिए भाषा तो बड़ा मज़ेदार बोल रहे हैं। संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। खैर, आइए मुखिया पर आते हैं हम लोग। देखिए, गांव का हम लोग सर्वे जो लगातार कर रहे हैं, तो अभी आपने रोड बना दिया है मुखिया ने, और चूँकि इन्होंने कबूल किया कि कुछ लगता है तो हम यहाँ ब्लॉक में देना पड़ता है, BDO देना पड़ता है, तब मुखिया डायरेक्ट थोड़े देता है, अपने लिए नहीं लेता। चलिए, ये अपनी अपनी सोचिए। हमका क्या लगता है, मुखिया बदलेंगे कि उसी के साथ जाएंगे? मुखिया थोड़ी बदलाएगा। है? मुखिया नहीं बदलेगा। हाँ, उधर सब तो बोरा बदल देंगे मुखिया। वो बोलने वाला बोल रहा है, बोलने वाला बोल रहा है, लेकिन मुखिया बदलेगा नहीं। क्या नाम है आपका? नेमचंद वर्मा। तो वर्मा जी इसीलिए लगता है बोल रहे हैं। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन जब मुखिया विकास किया है, किसी का नुकसान नहीं किया तो किसी का भला भी नहीं किया, तो कहने का मतलब उसको बदलने से क्या फ़ायदा है? किसी का नुकसान नहीं किया तो किसी का भला भी नहीं किया। चलिए, कुल मिला के बराबरी का मामला है, संतुष्ट है मुखिया से संतुष्ट है। कोई तो किसी का तो आप बदलिएगा नहीं? नहीं, क्या बदलने का कोई चारा ही नहीं है। चलिए, ये नहीं बदलेंगे। चलिए कहीं और चलते हैं। हम लोग चलते चलते कजरो गांव है ना, ये कजरो गांव में आए। यहाँ लगता है कि एक मुखिया प्रत्याशी है, वो लगाए हुए हैं, अपने समर्थकों को बैठाए हुए हैं। तो उनके समर्थक यहाँ बैठे हुए हैं। गिर गया यार। और देखिए, ये देखिए मुखिया के समर्थक, दिखाओ उधर संतोष एक बार। है ना, ये देखिए, हम लोग कजरो गांव है ना, चलते चलते हम लोग आए, कजरो गांव चले आए, बहुत दूर से घूमते घूमते। और यहाँ बैठे हुए हैं मुखिया के उम्मीदवार हैं, इनकी पत्नी है ना जी। चलिए, हाँ, अरे तो काहे जनता आपको काहे वोट देगी? वोट देगी चूँकि पिछला बार जब 2015 का चुनाव हुआ था, उस समय ही यहाँ के पिंडाटन के समस्त मतदाता एक साथ होकर के वोट भी किया था। परिस्थिति ऐसा रहा था कि चुनाव में टाई स्थिति हुआ, टाई में मेरी पत्नी चुनाव हार गई थी। मैंने टाई हो गया था, सोचिए, बराबरी का मुकाबला हो गया था पिछले बार। उसके बाद
टाइम में टॉस हो गया। टॉस में ये हारे हुए थे, समझिए, मैंने चुनाव नहीं हारे, जनता ने दोनों के साथ बराबरी का फैसला किया, लेकिन अंतिम क्षणों में जो सिक्का उछला उसमें किस्मत धोखा दे गई, है ना। जी। तो आगे इस बार क्या लगता है? इस बार लग रहा है जिस तरह से अपार जन समर्थन मिल रहा है पिंडाटन ग्रामीण जनता का और मतदाताओं का, इस बार तो सुनिश्चित जीत का लग रहा है। और एक है क्या, 2015 में टॉस में चुनाव हारने के बाद मेरा पत्नी और मेरा जो एक अथक प्रयास रहा लोगों का, आम जनों का काम करने का, और करते आए हैं, उस उम्मीद और आशा के साथ यहाँ पर बैठे हैं। आज भी देख सकते हैं कितने मेरे साथ कार्यकर्ता है। इस कार्यकर्ता का क्या जुनून है, लोग लगा हुआ है कि पिंडाटन पंचायत में एक बेहतर ढंग से लोगों का चंपा कुमारी के पक्ष में वोट करें और चंपा कुमारी को विजय मुखिया पद से बनावें। अच्छा, पिछले बार आप बराबरी पे रहे थे और आप टॉस में हार गए थे, इस बार आप दावा कर रहे हैं कि लोग, पूरे जनता आपके साथ खड़ी मिलेगी, क्यों? पिछले 5 सालों में ऐसा फिर क्या किया कि इस बार टॉस नहीं हो, एक वोट ही सही आपको जनता दे दे? इसलिए कि जब टॉस के स्थिति में हार हुआ था, तब से आज 7वां वर्ष बीत गया, लगातार जनता के बीच काम किए, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पेयजल की बात हो, या लोगों की रोज़गार की बात हो, या किसी भी संकट में लोग जाते हैं, मुझे जब याद करते हैं, जनता के लिए खड़ा उतरते हैं। वो जो अभी वर्तमान मुखिया है, उनको क्यों नहीं वोट दे जनता? वर्तमान मुखिया है, उनके कार्यकाल से लोग खुश नहीं हैं, वो यही देखा जा रहा है। उनका जो कार्यकाल रहा, जनता ने अपने नज़रों से देखा, और आज जनता का चाहत मेरे ओर है, यही तो है। देखिए, हम लोग मुखिया आम प्रत्याशियों से आमतौर पर मिलते नहीं, आम जनता से मिलते हैं, लेकिन चलते चलते एक हुजूम देखा कि यहाँ बैठे हुए हैं, तो फिर नज़र आया कि मुखिया जो उम्मीदवार है, उनके पति या उनके प्रतिनिधि कह रहे सुरेंद्र यादव बैठे हुए अपने समर्थकों के साथ, तो यहाँ रुक गए। इन्होंने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने बताया कि पिछले बार ही ये जीत गए थे, लेकिन किस्मत ने टॉस में धोखा दिया और ये टॉस में हार गए। इस बार उसके बाद लगातार 7 सालों तक ये लगे रहे और उसका नतीजा इस बार इनको मिलेगा। चलिए कहीं और चलते हैं और जानते हैं जनता का हाल। चलते चलते हम लोग ऑफिस कार्यालय के पास आ गए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई है, हालांकि उम्मीदवार जो होंगे वो गए होंगे जनसंपर्क अभियान में। क्या हाल है, क्या लगता है? बहुत बढ़िया, इस बार विश्वनाथ का हवा बहुत बढ़िया है। अच्छा। पुष्पा देवी, अच्छा, पिंडाटन पंचायत से पूर्ण बहुमत से निकल रही पुष्पा देवी। पहले वाला मुखिया क्या नहीं जीतेगी? पहले वाला 2 बार जीती लगातार। अच्छा। उसके कार्यकलाप से लोग खुश नहीं हैं। अच्छा, इसीलिए इस बार नहीं, उधर तो सब लोग बोरा कुआं दिया, सड़क दिया, पानी दिया, बिजली सब तो देवे। जो उसका फेवर में वो बोल रहा है, बाकी लोग को तो मेरा काम दिखता नहीं है। नहीं दिखता है ना। अच्छा अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे? मैं भागीरथ महतो। हाँ 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 हाँ। लेकिन वो सिर्फ पिंडाटन पर ही सिमट कर रह गई। हाँ। इस पंचायत में 13 वार्ड है। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 13 नंबर और 12 नंबर वार्ड में ही सिमट के रह गया। इधर कोई काम नहीं किया। देखिए सामने पूरा बोल्डर निकला हुआ है सड़क पे, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, कहीं पीसीसी ने किया और कभी सिंचाई पे ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया। मैंने कहने का मतलब है वो काम जो किया सिर्फ और सिर्फ पिंडाटन में 2 वार्ड में किया, बाकी बाद 11 वार्ड में कोई काम नहीं किया। मैंने आपका आरोप है कि 2 वार्ड का ही मुखिया बनकर रह गई। हाँ, सिर्फ 2 वार्ड का मुखिया बनकर रह गई। हाँ, तो फिर आप कहते ना आरोप लगा रहे 2 बार जीती है, जो 2 बार जीती है, ऐसा कैसे आप आरोप लगा सकते? आज तक तो गरीब के लिए तो कुछ नहीं किया। देखिए कोरोना काल में कुछ वो दिया नहीं। अच्छा। लेकिन यहाँ का जो समाज सेवी है विश्वनाथ वर्मा, जो यहाँ का कैंडिडेट है पुष्पा देवी, उनका पति हैं, वो तो कोरोना काल में गरीब लोगों को पैसा का भी सहयोग किया, चावल बांटा, आलू बांटा, दाल बांटा, वो तो अपने स्तर से किया। मुखिया के जो प्रतिनिधि होने वाले मुखिया या जो लड़ रही है मुखिया उम्मीदवार पुष्पा देवी, उसके पति हैं विश्वनाथ वर्मा। हाँ। उन्होंने बहुत सारा काम किया। बहुत सारा काम किया। ये देखिए यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, देखिए इनसे ही पूछते हैं क्या स्थिति है भैया, इसके बारे में बोल रहे हैं। चुनाव में क्या हाल है आपके गाँव का? विकास हुआ कि नहीं? छोड़िए, इस पंचायत में विकास हुआ कि नहीं? मुर्गा लीजिएगा तो मुर्गा बोला हुआ है। क्या विकास होगा इधर?
जो पहले मुखिया था वो तो विकास नहीं हम लोग कर पाया इधर। नहीं कर पाया। नहीं तो दावा तो कर रहा है कि बड़ा बड़ा विकास किए ना, रोड जो इधर अब जा रहे हैं अमीर बनाए, किसानों को बहुत कुछ दिया। ऐसा कुछ नहीं, पंचायत होता दूसरा आता है फैसला करना है, कौन करता है वो पंचायत में फैसला करने नहीं आता है। क्या नाम है आपका भैया? वासुदेव यादव। हम रहेगा तो क्या लगता है, पिछले बार आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त खेल किया था और दो उम्मीदवार को एकदम बराबर वोट दे दिया, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं किया ताकि दोनों घुस रहे। बाद में बेचारा किस्मत किसी के साथ गया था और शायद ये मुखिया जो जीती है वो टॉस में जीती है। इस बार भी ऐसी उम्मीद है क्या टक्कर रहेगा? क्या मुश्किल है? नहीं, टक्कर नहीं रहेगा। नहीं। अच्छा, मैं सुरेंद्र कुमार पंडित पिंडाटन पंचायत से हूँ और इस बार हम लोग का एक ही कहना है और हमारा कहना नहीं पूरा जनता का कहना है कि इस बार हमको मुखिया बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए पूरे जन सैलाब के साथ में पुष्पा देवी सभी जनता ने मिल करके इसको चुना है और ठाना है कि हमको एक ही नारा है, पुष्पा देवी को लाना है। आप तो समर्थक जैसा बोल रहे हैं। नहीं जनता जैसा नहीं जनता जैसा ना, हम पब्लिक हूँ, समझे ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और पूरा जनता भी कह रहा है कि जो है सो आपका मना इस बार पुष्पा देवी को ही लाना है पिंडाटन पंचायत से। चलिए, ये इनके दावे हैं। चाचा कुछ काम हले? कुछ हमने के मुखिया के चप्पा कल मांग लियो, पानी पिए के अवस्था ना ले, मुखिया कल के दबो कहाँ मुखिया पतवन हो, घर जाइयो तो स्कूल में मने बोल हाँ चल जीबो ता स्कूल से वो फुर्सतिए न है। अच्छा, ये बोन करो वृद्धा पेंशन मिल ले? वृद्धा पेंशन घूरते घूरते अपने करे लियो, मुखिया सही भी नहीं कर दो, वो अपने करे लियो। अच्छा, कॉलोनी उलोनी कॉलोनी कुछ नहीं दिले हो, गोहाल एक ठो बीजू भर में कट दिले हो। अच्छा, से गोहाल के पैसा ना मिलल हो, दवाल खड़ा कर दिले हो, गोहाल के पैसा ना मिलल हो। विश्वनाथ के कहलियो हमर बुढ़िया के पेंशन बंद भे गलो, 3 महीना मिललो तो हम बंद कर दिलको कोई। तब विश्वनाथ के कहलिए हो विश्वनाथ एरंग बंद कर दिलके तो की होते? कल के हम चालू कर देबो। अच्छा, चालू कर देबो बोलो। हाँ। पैसा कौड़ी कुछ ना, एकदम कुछ बोलबो ना कर ले, चालू कर दिलके 3 महीना जे अड़लो हले सहियो पैसा वापस अले। हाँ। आ गए। अच्छा, तो हमने हाथ उठा के कहलिए कि ओकरा मुखिया के जे रंग से बदलबे जरूर, हमने सब कुछ तैयार ही है। मुखिया बदल देना? हाँ, मुखिया बदलना है। हाँ, मुखिया बदलना है, मुखिया बदलना है। मुखिया के वहाँ मने हमने वातावरण कर दिए गलियों में कि तुम कोई काम ना कर ले, हमने गाड़ी ना दी है। कोई काम ना कर ले, तुम गाड़ी संस्कार नहीं है। गाड़ी नहीं तो हमरा कोई काम ना कर ले, तुम कहे ले हमें हमर दुआरी। ये बात हमने कह दी। देखिए, हम लोग एकदम शाम होने चला है, ये सुगासार में हम लोग खड़े हैं पिंडाटन पंचायत का, और अभी और जगह चलेंगे और जनता के हाल जानेंगे। एक बात तो इस पंचायत में समझ में आ रही है कि जनता एक तरफ किसी के तरफ नहीं है। हाँ। ये तो अभी समझ में आ रही है बातें कि जनता एक तरफ तो नहीं है। मुखिया ये लायक में ना हले लखन वर्मा कभी कोई काम ना कर लो जिंदगी में, हमने को कोई काम नहीं। पंचायत हो लड़ाई हो जीतो तो अभी बोलवल जीबे तो कहते अभी ना जा पारो, थोड़ी देर के बाद जीबो। चाहे यहाँ बीमारी मरब करे हो चाहे लड़ाई हो करे तो वो समझ के अंदर में आ सके। अरे एकरा बोले ये तुरंत तैयार हो जाए तहाँ जे वो लड़ाई में हेल जाए या खड़ा हो जाए किठार खबरदार। यानी आपको देख रहे हैं कि समर्थक और विरोधी मुखिया के सभी लोग मिल रहे हैं। चलिए कहीं और चलते हैं, शाम तो हो रही है लेकिन इसी शाम में आज पूरा पिंडाटन को जानेंगे कि लोग किधर जाना चाहते हैं। हम लोग आज निकले हैं गांव में, तो गांव के में आते ही रहेंगे, देखते। अभी रुकिए बैठना। देखिए, चुनाव है दोस्त? हाँ, चुनाव तो है। तब क्या हाल है? बस ठीक है। क्या ठीक है? ठीक क्या? क्या ठीक? किसका पुराना मुखिया कि नया? देखते हैं, सोचते हैं, विचार रखें। क्या नाम है? धनंजय वर्मा जी है। तो मैंने विचार किए? हम विचार तो किए। अच्छा, पुराना का मुखिया काम किया कि नहीं? काम तो किया है ना? काम किया है। अच्छा, काम किया है। काम किया है। क्या क्या काम किया? अब देखिए, वहाँ तो हमें कॉलोनी दिला दिया हमरा। अच्छा, आपको कॉलोनी तो लिया हुआ था? हाँ ना, की लग कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलते हैं आप? ठीक है। नया मुखिया पुराना वो तो वक्त आएगा, 14 तारीख को पता चलेगा। नहीं तो भी चार्ज होगा। नहीं, अच्छा, पुराना मुखिया काम किया कि नहीं? सब काम तो सब कर रहा है सर आपका। हाँ, जो नया प्रत्याशी है वो भी लगल है, पुराना प्रत्याशी काम का बात लगने का बात नहीं कर रहे। काम सब किया है, अपने स्तर से सब काम किया है। अच्छा,
विकास का काम, विकास ही किया है, समाज का काम, समाज सेवी सब है। हाँ, मैंने जो लोग लड़ रहे हैं चुनाव, आज की डेट में 3 कैंडिडेट है, मेरा मुखिया प्रत्याशी, तीनों समाज सेवी ही है। मैंने ये तो सौभाग्य है इस पंचायत का। हाँ, बढ़िया सौभाग्य है कि तीनों मेरा पंचायत में ऐसा मुखिया प्रत्याशी लड़ रहे हैं जो तीनों प्रत्याशी मतलब काम करने योग्य हैं, लायक हैं और करते हैं, सहयोग भी दिए हैं तीनों। देखिए जनता जो है ना, नेता वाला मामला है। हाँ, तो हालांकि सच भी बोल रहे होंगे, हम ऐसा नहीं, लेकिन नेताजी सोचते हैं कि हम बड़ा होशियार, ऐसा नहीं है। देखिए जनता भी जो है ना पहले ही बता दे रहे, तीनों काम किया, आप किधर जाएंगे ये बताने को तैयार नहीं है। चलिए और लोग हैं, ये देखते हैं। हाँ, क्या अरे मास्टर साहब क्या हाल है? चलिए ठीक है सर। नया कि पुराना? हाँ, सब ठीक है सर, तीनों कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और इस बार पूछेंगे आपसे। इस बार बहुत अच्छी बात है कि हमारे त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा शंभू कुमार। क्या शंभू कुमार? चूंकि हम जान के पूछ रहे। डॉक्टर शंभू कुमार, मेडिकल मेरा वहीं टाइटल में कुछ है? शंभू कुमार राणा। यही देखिए, जान के टाइम पूछ रहे हैं क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, समझ लीजिए, है ना। हाँ, तो तीनों काम के आदमी बस किसके तरफ जाएंगे कहना मुश्किल। ये त्रिकोणीय मुकाबला, जिस तरह तीन टीम लेके उतरते हैं ना। हाँ, जो छक्का मारेंगे वो बाउंड्री लाइन के पार हो जाएंगे। कोई भी जीत सकता है। एक बात सही बात, हम लोग भी जब घूम रहे हैं इस पंचायत में तो एक बात तो समझ में आई कि एक तरफा कुछ नहीं है। और पिछले बार के चुनाव में इस पंचायत ने भी साबित किया था कि बड़ा जागरूक पंचायत है भाई। पिछले बार दोनों मुखिया बराबर वोट दे दिया। जाओ तुम लोग वहाँ फरियाओ, और वहाँ हुआ भी टॉस हुआ और टॉस में एक मुखिया जीता। तो इस पढ़े लिखों का साक्षर पंचायत है ये पंचायत कहा जा सकता है। बहुत बड़ा पंचायत है ये, आप समझिए शहरी क्षेत्र से जुड़ते हुए सटा हुआ, इधर बेंगाबाद के एरिया और जमुआ भी, बेंगाबाद जमुआ दोनों। देखिए ये एक ऐसा पंचायत है कि शहरी क्षेत्र को भी छूता है। हम लोग चूँकि जहाँ चलते हैं शहरी क्षेत्र को छूता है, और अंत इसका होता है वहाँ पे जहाँ एक छोर में बेंगाबाद पंचायत पड़ता है और दूसरा छोर में जमुआ पंचायत पड़ता है। मतलब 2 प्रखंड पड़ता है, यानी कि 2 जमुआ प्रखंड, बेंगाबाद प्रखंड और गिरिनगर को मिलाने वाला ये पंचायत है। पिंडा टाड़ पंचायत क्या बोलेंगे भाई? यहाँ के नहीं है भैया। नहीं है, आप हैं? हैं तो यही का, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, वार्ड सदस्य के रूप में है, इसलिए इस बार भी लड़ रहे हैं क्या? हाँ, तो लड़ेंगे, तो कैसे नहीं लड़ेंगे? पहले से भी यार, अभी भी लड़ रहे। अच्छा, कोई आप तो चलिए एक बात आ गई, अभी बहुत जगह मिले हम पूछे कि मुखिया लिया क्या? बोला मुखिया में ना लड़के ना वार्डवा वाला लड़के। ये मामला क्या है? वार्डवा वाला आपका आपके पहले एक स्पष्ट कर दूं मैं, देखिए एक बात स्पष्ट कर दूं कि आपके वार्ड का नहीं था। यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पहले हम एक जगह गए तो वहाँ हम लोगों ने पूछा कि भाई मुखिया, तो बोला मुखिया तो नहीं लिया लेकिन वड़वा वाला तनी मनी। तो ऐसा नहीं कि जनता में कन्फ्यूजन हो, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पंचायत तो ये एक मामला आया वहाँ कि बोल मुखिया में तो ना लड़के तनी मनी वड़वा वाले। किसी को अभी तो हम निंदा नहीं कर पाते हैं। हाँ। लेकिन हमारा वार्ड में वो कुछ काम नहीं करवाया, इतनी बात हम बोलेंगे बस। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा इंदर राणा नाम है। राणा जी हैं। देखिए हम जान के टाइटल पूछ रहे हैं कि ये मामला बड़ी गंभीर होता जाता है कभी कभी। चलिए, तो कुल मिला के इस पंचायत में हमने देखा कि त्रिकोणीय मुकाबला, सही बात बोल रहे हैं कि कौन किसके तरफ जाएगा। जनता बड़ी जागरूक है और कहाँ किसके तरफ जाएगा, कौन कहाँ आएगा कहना मुश्किल है। फिलहाल और जगह चलते हैं हम लोग और कुछ लोगों से मिलते हैं, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए JGTV के साथ। और आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन घंटी दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको पूरे ज़िले के सिर्फ पंचायत चुनाव में तमाम तरह की खबरें मिलते रहेगी और हम आपको गांव से शहर से रूबरू कराते रहेंगे। तो पुनः आग्रह होगा कि आप लोग JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकॉन घंटी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पीछे और लोगों से मिलने के लिए क्रम में इनसे मिल रहे हैं। ये वार्ड पद के प्रत्याशी है, एक वार्ड पद के प्रत्याशी वहाँ मिले। एक चीज़ छोड़िए, वार्ड बाद में बात करते हैं। इस पंचायत में पिछले 10 सालों में विकास हुआ है? 5 साल का बताइए, विकास हुआ कि नहीं? विकास तो हुआ है लेकिन उस रेशियो से नहीं हुआ है जिस रेशियो से होना चाहिए। नए प्रत्याशी आएंगे कि पुराने जीतेंगे? उम्मीद तो है कि मैंने बदलाव लोग चाह रहा है, पब्लिक के बीच में देख रहे हैं उत्साह है कि बदलाव होना चाहिए।
बदलाव होना चाहिए। यही मैंने जनता के बीच में जहाँ चूँकि हम एक कंपाउंडर हैं, घर घर जा रहे हैं, पता चल रहा है कि बदलाव के राह पर दिख रहे हैं और बदलाव हो जाएगा, इस होना चाहिए जिस तरह से उम्मीद है। हाँ हाँ हाँ। चलिए देखिए, अभी हम लोग और जगह जाएंगे क्योंकि हम गांव है और शाम है। आप तो वार्ड में भी उम्मीदवार हैं? हाँ, वार्ड नंबर 2 में हम प्रत्याशी हैं। अच्छा। और जनता सब लोग चाह रही है, क्योंकि हम सामाजिक से एक सेवक हैं, हर समय सुख दुख में साथ में रहते हैं और पूरे पब्लिक के मुताबिक से हम मैदान में आए हैं और हम उप मुखिया के लिए भी दावेदार हैं, इसलिए हम वार्ड में लड़ रहे हैं। वार्ड जीतिएगा तब ना मुखिया? हाँ, वार्ड तो मैंने बहुत आसान है, पब्लिक के साथ है, तो ये हाँ पब्लिक पूरा मेरा साथ है। हाँ, क्या है आपके साथ? हाँ, मैंने जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, नौजुवक हैं। क्यों वो इसलिए चूँकि हम सामाजिक एक आदमी हैं। अच्छा। और विशेष करके रुचि लेते हैं, बढ़ चढ़ के हर काम में सहयोग करते हैं। अच्छा। जनता के बीच में हैं, सुख दुख में साथ रहते हैं। इसके चलते झुकाव पब्लिक का है कि बदलाव भी चाहिए, और मेरे जैसा कार्यकर्ता मैंने सभी लोग मैंने चाह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। मुखिया में बदलाव बोल रहे हैं आप? हाँ, मुखिया में भी मैंने लहर देख रहे हैं, ये पब्लिक का लहर है कि चूंकि 10 बरस से मैंने रहे हैं, 12 साल हो गया, और 12 साल में जिस रेशियो से विकास होना चाहिए उस रेशियो से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो बदलाव इस बार कर बदलाव मैंने तो पब्लिक तो बोल रहा है कि बदलाव होना चाहिए। चलिए देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि सही बड़ा तेज पंचायत है भाई। माने तीनों 2-2 प्रखंडों का और शहर के बीच में जो पंचायत रहेगा तो निश्चित रूप से तेज तो होगा ही होगा। और ये एक चलिए देखते हैं कुछ और। देखिए एक मेरा आ गया है, ये बताइए आप, पिंडाटन पंचायत है ना? जी हाँ। अच्छा, क्या स्थिति तो ठीक ठाक है। सभी जनाधार लोगों का जो अपना नेता एक चुनने का, प्रतिनिधि का 7 साल के बाद फिर मौका आया है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को एक स्वच्छ साफ सुथरा वातावरण में मौका मिला है। और वार्ड के रूप में हमारे पिताजी खड़े हैं, और ये समुदाय की एक चाहत है कि इनके जैसा। चलिए हमको वार्ड का छोड़िए। हाँ। तो मुखिया का बताइए। मुखिया का बताइए। मुखिया में फिलहाल अभी जो है सो मैंने कह सकते हैं कि 3 कैंडिडेट हैं मैदान में, जिसमें कि पूर्व मुखिया कंचन वर्मा हैं, उसके बाद सुरेंद्र यादव हैं, उसके बाद विश्वनाथ वर्मा हैं, और तीनों कांटे की टक्कर में हैं। और ये देखना है कि जनता जनार्दन किसको अपना रूप से। आपका अपना ओपिनियन कुछ होगा? अच्छा, एक चीज़ छोड़िए, एक चीज़ बताइए हमको, ये जो पुराने मुखिया है काम कैसा किया? देखिए, काम के मामले में तो ठीक ठाक है, बेहतर है। हाँ। और जाहिर सी बात है कि जिन सारी योजनाओं को लिए हैं लोग, ज़मीनी स्तर पर देने का काम किए हैं। अब देखना ये होगा कि नए मुखिया रहते हैं कि पुराने मुखिया रहते हैं, तो आने वाले वक्त ही बताएंगे। और रात में भटक रहे हैं गांव में, मुखिया उम्मीदवार लोग भी घूम रहे होंगे अपने वोट के लिए, और हम लोग वोटर के मिजाज जाने के लिए घूम रहे हैं। ये हम लोग अब आ गए, बहुत दूर गांव है हरिहरपुरी, पिंडाटन पंचायत का। हमको लगता है गिरिडीह जिला का सबसे बड़ा पंचायत अगर इसे कहें, चूँकि हम लोग लगातार चल रहे हैं। ये आधा विधानसभा इतना में हो जाता है ये जितना हम लोग घूम रहे हैं, और जनता का लगातार मूड जान रहे हैं, क्या कि जनता क्या चाहती है, इस पंचायत का क्या होगा। आइए इधर से। हाँ, ये देखिए कुछ लोग मोबाइल खेल रहे हैं। गांव में भी लगता है मनोरंजन का साधन। बिजली है इस गांव में? गांव में बिजली है? तो है। कहाँ बिजली? हाँ देखिए, ठीक बोलेगा। आप ठीक बोलेंगे। कहाँ लाइन अभी? नहीं है। अच्छा, लाइन नहीं है। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। रहता है लाइन? रहता है, वही ठीक ठाक रहता है। अच्छा, तो रहता है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, देखिए गांव एकदम हमको लगा यहाँ से बेंगाबाद और जमुआ दोनों जुड़ जाएगा ना? यहाँ से बेंगाबाद है। हाँ, बेंगाबाद कितना किलोमीटर? यहाँ से हमको लगता है कितना 8-10 किलोमीटर होगा। अच्छा, चलिए ये अच्छा, एक चीज़ बताइए, पंचायत चुनाव है 14 तारीख, पता है ना? हाँ। पुराना मुखिया जो है या नया, वो हम भी नहीं कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए। नहीं, वो तो कह ही नहीं सकते हैं, उसका किसका है नहीं है। अच्छा, चलिए मत बताइए। हाँ ठीक है, वो आपका अधिकार है। वो हमारा काम है पूछना, बताना ना बताना वो आपका काम। ठीक है। काम हुआ पंचायत में? काम तो हो ही रहा है, जो बचल खुचल वो भी होगा आगे। क्या नाम है आपका? अशोक प्रसाद वर्मा जी। हाँ, हम भी समझ रहे हैं। तो बचा खुचा काम होगा? हाँ, होगा, है ना? अच्छा, क्या क्या काम हुआ? बहुत कुछ काम हुआ जैसे
जैसे रास्ता हुआ, कहीं डोभा हुआ, कहीं नाला हुआ, कहीं पीसीसी हुआ, हर जगह तो काम हो ही रहा है, ऐसा बात थोड़ी है। काम हो रहा है। हाँ, और जो बचल खुचल वो भी होगा। अच्छा अच्छा, कौन जीतेगा ये भी नहीं बताइए। नहीं, वो तो नहीं बता सकते। क्या स्थिति है भाई? काम हुआ का पंचायत में? काम तो वैसे हो रहा है, कुछ ठप भी चल रहा था कितना दिन। नहीं, मुखिया कुछ काम किया? मुखिया तो खाली अपना घर देखता है, अपना गांव में देखता है, बाकी दूसरे गांव तो मतलब पेंडिंग ही पड़ा रहे। हाँ, तभी भाई बोल रहे हैं पूरा काम हुआ। क्या नाम है आपका? शंकर प्रसाद वर्मा। अच्छा, वर्मा जी हैं अभी है। तो मैंने संतुष्ट नहीं है? नहीं। क्या क्या काम होना चाहिए था पंचायत में जो नहीं हो पाया? जैसे क्या क्या उम्मीद? छोड़ दिए वो मेरा दुकान। हाँ, क्या क्या काम होना चाहिए जो? जी अभी तो हमारे मनरेगा में ऐसे रोड बना हमारे ग्राम बकोइया में। अच्छा। तो मतलब बरसात आता है तो मतलब कि टहना भर सो देल हो जाता है। अच्छा, वो मरम्मत होना चाहिए। देल हो जाता है मतलब समझ रहे हैं आप, एकदम गीला मिट्टी ये समझ लीजिए। हाँ, चूँकि ये झारखंड का एकदम सुदूरवर्ती गांव है हम लोग गिरिडीह जिले का, तो निश्चित रूप से अपनी भाषा अपनी परंपरा यहाँ कायम रहेगी। और इन्होंने बताया देल हो जाता है, यानी कि पूरा कीचड़नुमा रोड हो जाता है। जी जी जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं चाचा? पैर डूब रहा है। हाँ हाँ, बकैया में। अच्छा अच्छा, मुखिया काम कर को ना कर को की कर से तो नहीं ना देखी करेंगे तो खाली जी ये बोली जी अभी भोटा लागलो से कहते कहीं बोले हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, चलिए ये बात ठीक है। देखिए अभी आप लोगों से मिलेंगे। देखिए अरे बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सबको। हाँ अच्छा, आइए आइए। क्या नाम? सुरेश। हेलो। हाँ हेलो, आओ इधर आ संतोष। हाँ हाँ, क्या बोलेंगे बोलिए। हमको कुछ नहीं बोले, ये पंचायत में विकास हुआ कि नहीं हुआ? जो भी हुआ है सब ठीक हुआ है, और जो भी होगा भी वो भी ठीक होगा। अच्छा, बदलने की उम्मीद है कि बस पुराने वाला मुखिया? वो बदलेगा तभी विकास अच्छा होगा। वो बदलेगा। अच्छा अच्छा, मैंने पुराने मुखिया ने उतना काम नहीं किया, वो भी किया है। अब किया है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, लेकिन बदलिएगा? बदलेंगे और बदलेगा। और बदलेंगे और बदलेगा। ये है जनता का मूड इस जगह का। सर पूरे पंचायत में अलग अलग तरह का कहाँ छे? क्या लग रहा है? कुछ नहीं, हम सामान लेने आए। अच्छा, सामान लेने आए। अच्छा चलिए, नहीं सब लोग नहीं बोल सकेंगे, बात सही। नहीं ठीक है। वो देखिए नौजवान है, उधर आइए देखते हैं, उधर नौजवानों से मिलते हैं। संत हाँ, नहीं हमको सबसे बुलवाना है, आ जाइए। देखिए रात के अंधेरे में अगर हम लोग उतना दूर से आए हैं तो जनता का नब्ज टटोल रहे हैं। और ठीक है, बोलना नहीं चाहते हैं, बहुत लोग बचना चाहते हैं, बच्चे का भी स्पष्ट बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटा सा गाँव में बहुत करीबी रिश्ता होता है लोगों का। क्या दोस्त, क्या स्थिति है गांव का? बिल्कुल गांव का स्थिति है अच्छा है। अच्छा, विकास हुआ है? नहीं, विकास क्या होगा? विकास मेरे दिमाग से तो विकास नहीं हुआ है। क्या विकास चाह रहे थे जो नहीं हुआ? बहुत विकास है। क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? जितना भी मनरेगा काम है तो अपने फंड में ले जा रहा है। अच्छा ठीक है। कॉलोनी में 15-15 हज़ार रुपये लिया गया है। पैसा लिया है? हाँ लिया गया। अच्छा, जो पुराना मुखिया है हाँ। वो लिया गया। अच्छा, मेरा भी कॉलोनी हुआ है। हाँ। जो 15,000 रुपये देने का था वो नहीं दिया अभी तक। वो बाकी है आपका? बाकी नहीं है, वो तो पचा लिया। बदलाव होगा क्या पुराने मुखिया रहे? हाँ बदलाव होगा निश्चित है ना? निश्चित है। चलिए ये देखिए कुछ लोग मिले जुले हैं। हाँ, क्या स्थिति है गांव का? माने पंचायत में विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास तो हुआ है। क्या विकास हुआ? विकास हुआ, जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड दिया, जिसका इंदिरा आवास नहीं था वो इंदिरा आवास दिया। तो वह पैसा लेके दे या अपने स्तर से कर दे, काम तो किया है। पैसा लेके करना जायज़ है क्या? वो तो जायज़ तो धरती में नहीं है, लेकिन हाँ। बिना पैसा का होता है कहाँ? नहीं होता है। क्या क्या जैसे काम और क्या क्या हुआ और क्या बाकी रह गया? काम तो बहुत बाकी है। अच्छा, हुआ क्या? हुआ देखिए, इंदिरा आवास हुआ है। हाँ। रोड हुआ है। हाँ। कुछ पीसीसी हुआ है। हाँ। कुछ पुलिया बना है। हाँ। वृक्षारोपण कुछ हुआ। अच्छा, एक हरी मरम्मती हुआ। अच्छा, ये बात नहीं कि काम पंचायत में मुखिया नहीं किया, वो बात नहीं। काम किया है ना? चलिए हाँ ठीक है। ये है
कि 10 बरस मुखिया रहा। अब हम लोग भी चाहते हैं कि पुराने कपड़ा से नया कपड़ा पहनने ये से देखिए बात आ गई, काम किया है लेकिन 10 साल रहे इसलिए बदलाव चाहते हैं। ये एक बात आई है कि हाँ हमने संतुष्ट हैं, लेकिन थोड़ा सा चाहते हैं कि जायका बदला जाए, जायका बदला है ना। चलिए हाँ, तो ये गांव का हाल अभी देख रहे हैं। आप कुछ बोलिएगा? नहीं बोलिएगा, हाँ वो लोग बोल दिए। तो ये हम लोग बहुत दूर आए हैं शहर से, हरिहरपुर गांव। देखिए आपको अंधेरा दिख रहा होगा, रात के अंधेरे में सिर्फ आपका नब्ज, गांव का नब्ज आपको बताने के लिए आए हैं। आपको देखिए बिजली का रहता है, बिजली की नहीं रहता? सब बिजली नहीं रहता, बिजली बहुत कमी है, एकदम बहुत तकलीफ। कितना देर रहता है बिजली? बिजली कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी रात भर, और जब आंधी आ जाता है 8 दिन न रहता है। देखिए आंधी आ गया तो 8 दिन बिजली नहीं रहता है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए गांव बिजली का समस्या पूरे झारखंड में है, लेकिन गांव के इलाके में जाइएगा ना तो इसी तरह का अंधेरा मिलेगा। हम लोग अभी देखिए बिना रास्ता जाने आने आ तो गए हैं, पता नहीं जाएंगे कैसे, ही हम लोग को भी पता नहीं है जा सकेंगे कि भटक जाएंगे। लेकिन चूँकि जनता से मिलना था, जनता का हाल जानना था, इसलिए गाँव में आए। और इस पंचायत में एक बात तो सामने आई कि जागरूक मतदाता है इस पंचायत में, और लोग खुल के नहीं बोलते, लेकिन इशारों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। और एक बात जो सामने आई कि मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त है। तो जुड़े रहिए JGTV के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन घंटी दबाइए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए। हम लोगों को भी बड़ा मेहनत देख रहे होंगे करते हैं। तो जो आप लोग वो लगाते हैं ना आरोप, जिसका हम लोग शुरू में चैलेंज किया, वो थोड़ा सा बचिए, क्योंकि हम लोग गांव से में आके गांव के लोगों से मिलते हैं, तो एक मेहनत करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से सहयोग की तो उम्मीद इतना ही रखते हैं कि आप लोग हौसला बढ़ाइए हम लोगों का। तो मिलते हैं, कहीं और जगह भी चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। अभी फिर हम लोग एक जगह आए हुए हैं, तब अब चूँकि रात हो गई है, जगह का नाम याद नहीं आता, लेकिन इतना है कि पिंडाटल पंचायत में क्या स्थिति है पंचायत का? पंचायत में हम तो इतना दिन, तो हमारा नाम कौशल किशोर यादव है। मैं 6 साल से उप मुखिया के पद पर हूँ। अच्छा, उप मुखिया पर। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जितना भी हमारे पंचायत में सुरेंद्र यादव विकास किया है, आज तक कोई नहीं कर पाया, न कोई कर पाएगा बिना मुखिया बने हुए। और जब इसको हम लोग जिता देंगे, और ये दावा करते हैं कि 100% पर हम लोग ये लोग जिता के, ये तो समर्थक वाला बात बोल रहे हैं, हम जनता वाला बात आप बोलिए ना। हाँ, जनता का बहुत विकास किया भैया, हम लोग इसको भूल नहीं पाएंगे, चाहे जो भी हो, हम लोग सुरेंद्र यादव को ही वोट देंगे। देखिए, तो मैंने कहा कि पंचायत में बहुत टसल है, बहुत ये है लोग जनता बहुत, लेकिन एक बात है कि पढ़ा लिखा पंचायत ये है, लोग खुल के नहीं बोलते हैं, और जो लोग बोलते हैं डंके के चोट पे बोल रहे हैं। चलिए कहीं चलते हैं और जगह। चलते चलते देखिए अब बहुत रात हो गई है, और हम लोग जनता का नब्ज टटोल रहे थे। पिंडाटल पंचायत में रहते हैं जी। क्या हाल है विकास का? विकास का अभी सुरेंद्र मुखिया का ठीक है। नहीं तो सुरेंद्र मुखिया विकास, थोड़े विकास क्या हुआ ये हम पूछ रहे हैं। विकास क्या होगा अभी? विकास कोई समय में ना रहा है। नहीं बोला बहुत विकास। हमारा पिंडाट में पंचायत में जब सुरेंद्र मुखिया आएगा तभी विकास हो पाएगा कुछ, और नहीं आएगा विकास नहीं होगा। वो आएगा नहीं, विकास नहीं होगा। क्या नाम है आपका? यादव जी है? हाँ, नहीं रियाज है मेरा नाम। रियाज नाम है। अच्छा अच्छा, क्या खासियत है उसमें जो आप उसके लिए? कि लड़का अच्छा है, अच्छा, हर चीज से मिलता जुलता है। अच्छा अच्छा, पूर्व के मुखिया ने विकास नहीं किया क्या? वो भी किया है जी। अच्छा, वो किया है विकास। तो फिर बदलाव कहाँ चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं, मतलब 10 साल देखे उनको। अच्छा जी, एक परिवर्तन करके देखना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है, लड़का अच्छा है। अच्छा, चलिए तो देखें, ये बहुत जोरदार आवाज़ में कुछ का नाम ले रहे हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने पूरे पिंडाटल पंचायत का बड़ा आधा विधानसभा कहा जा सकता है, इतना बड़ा पंचायत ये है। हमको लगता है गिरिडीह जिले का सबसे बड़ा पंचायत कहें तो आश्चर्यचकित नहीं कर सकते हैं, चूँकि गिरिडीह शहर को जोड़ रहा है, जमुआ ब्लॉक को जोड़ रहा है, और बेंगाबाद ब्लॉक को जोड़ने वाला ये पंचायत। हम लोग खुद कम दिन से सर्वे करते करते रात हो गया, और तब जाके हम लोगों को लगा कि इतने बड़े पंचायत का मुखिया और जो भी दावेदार हैं और उनके समर्थक हर जगह है, तो निश्चित रूप से ये लोग समाज सेवी रहे होंगे, तभी समाज के लोग इन लोगों को पसंद कर रहा है। तो कल हम लोग कोई नए पंचायत में चलेंगे। आज ये पिंडाटल पंचायत का हाल आप लोगों को देखा, क्या स्थिति रहेगा आकलन आप लोग खुद कर सकते हैं। लेकिन सब्सक्राइब करें आप लोग JGTV, आइकन घंटी दबाएं, शेयर करें और लाइक करें।